यानी पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा पाल वंश को माना जाता है। पूर्वी भारत मतलब पूर्वी भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में कौन आया राजवंश में? पाल वंश, जिसका संस्थापक कौन था? गोपाल। इसका पुत्र धर्मपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल। किसका पुत्र था? देवपाल, तो धर्मपाल का। ठीक है, तो इसने क्या किया? देवपाल ने क्या किया? असम, ओडिशा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में क्या किया? अपना सत्ता को विस्तार किया, मतलब अपना सत्ता को और ज्यादा बढ़ाया। बाप इसका बिहार और बंगाल तक था, इसका फिर इसका बेटा कुछ दूर तक गया, और ये जो इसका जो बेटा था धर्मपाल का जो बेटा देवपाल, इसने फिर अपना सत्ता स्थापित जब बैठा गद्दी पे, तो उसने अपना राजवंश को और ज्यादा विस्तार लेके गया। क्या देखो, ये पाल वंश जो था वह पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। शासक मतलब चलाने वाला, राजवंश है ना, सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। जो कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो इसने मतलब ये गोपाल जो था वह पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। ये कहाँ तक अपना सत्ता को विस्तार किया, मतलब ये कहाँ तक राजवंशी क्षेत्रों को, मतलब ये अपना जो क्षेत्र था वह कहाँ तक फैलाया? तो बिहार और बंगाल तक। समझ में आ रहा है? अब जब इसका बेटा धर्मपाल हुआ तो इसने भी कुछ क्षेत्रों तक अपना सत्ता को विस्तार किया, लेकिन फिर धर्मपाल का बेटा आया देवपाल। तो देवपाल जो था वह असम, उड़ीसा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में अपना पाल वंश को फैलाया, अपना सत्ता को आगे बढ़ाया। हाँ, अपने तरफ कर लिया और उसको फिर अपना प्रजा बनाया। असम, उड़ीसा, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जो जहाँ पे सत्ता स्थापित किया गया था, वहाँ के लोगों को अपनी प्रजा घोषित कर लिया। सत्ता का मतलब होता है अपना कब्जा, अपना हुकूमत चलाना। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? अब ये देखिए, पाल वंश जो था वह किस धर्म को मानते थे? तो ये पाल वंश जो था वह बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म है ना, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। और बौद्ध धर्म को जानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग पढ़े कि क्या था बौद्ध धर्म, कितने अच्छे थे, है कि नहीं? तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। और पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 सालों तक शासन किया था। कितने सालों तक? 400 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। समझ में आ रहा है? पाल वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 400 वर्षों तक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये कहाँ से आया था? पूर्वी भारत का। ये कहाँ तक अपना सत्ता स्थापित किया था? बिहार और बंगाल। गोपाल का बेटा का नाम क्या था? धर्मपाल का बेटा का नाम क्या था? देवपाल ने कहाँ कहाँ तक अपना सत्ता स्थापित किया? ये कौन सा वंश को मानने वाले थे? खत्म। समझ में आया पाल वंश? किन्हीं को कोई दिक्कत है? आए चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? गुर्जर प्रतिहार, है ना, गुर्जर। अब गुर्जर के बारे में पढ़ें। तीसरा राजवंश आया था, आप लोग को बताए थे, गुर्जर प्रतिहार, है ना। अब ये देखिए, ये कहां से आए थे? तो उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण, मतलब पाल वंशों के अलावा, पाल वंश के बाद सबसे शक्तिशाली में आया तो कौन था? गुर्जर प्रतिहार, जो उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। समझ में आया बात को? इसके जो संस्थापक जो थे, गुर्जर प्रतिहार का जो राजवंश का जो संस्थापक था, ये कौन था जी? हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। ये क्या तक अपना क्षेत्र को विस्तार किए? तो पश्चिम से लेकर मध्य भारतीय भौगोलिक सीमा था, मतलब कि ये पश्चिम से लेकर मध्य भारत के पूरा क्षेत्र को क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। समझ में आया बात को? और आप लोग को बताए थे कि पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार किस लिए लड़ाई कर रहे थे? कन्नौज शहर के लिए। कौन सा शहर जी? कन्नौज शहर के लिए।
तो कन्नौज शहर के लिए क्यों लड़ाई कर रहे थे? आखिर हम पहले भी पूछे थे कि कन्नौज शहर पर ही उन लोग का मतलब नजर क्यों था? हाँ, ये जो कन्नौज जो शहर था ना, वह व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण था। मतलब संपदा इसके पास बहुत ज्यादा था, व्यापार करने का साधन था, है कि नहीं? और इस तरह से क्या हुआ कि इसलिए तीनों कौन कौन, राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार ने क्या किया? तीनों इस पर अपना सत्ता स्थापित करने के लिए तीनों आपस में क्या कहोगे, लड़ना शुरू कर दिए। और अंततः विजय किनकी होती है? गुर्जर प्रतिहार की। आए बात समझ में? आए किन्हीं को कोई दिक्कत? हाँ, और इस नगर को फिर क्या कहकर बुलाने लगे? तो महोदय नगर। कौन सा नगर कह के बुलाने लगे? महोदय नगर। क्यों कहने लगे? क्योंकि इसका वैल्यू इन लोग तीनों ज्यादा बढ़ा दिया था। समझा रहा ना? अगर मान लो एक वस्तु है जिसका डिमांड नहीं मार्केट में, लेकिन 10 को उधर से आया और इस पे लड़ाई करने लगा, तो डेफिनेटली है कि उसका कीमत बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ऐसा ही हाल इनके साथ हुआ। तो इसलिए इस नगर को क्या कहने लगे? महोदय नगर। क्या जी? महोदय नगर कह के बुलाने लगे। समझ में आया नया बात को? और फिर क्या? तो तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में समझ में आया आज, राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे चोल शासक। इसके अलावा भी उस टाइम सबसे शक्तिशाली कौन था? तो चोल साम्राज्य, जिसको हम लोग चोल शासक के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग चोल शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए।